हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग BA सेमेस्टर 6 के DSC 4 के इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, पूरा देखें। यहाँ पे मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और जहाँ तक अभी तक का जो रिकॉर्ड है कि अभी तक मैंने जितने भी सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा समय अभाव होने के कारण मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताता चला जाऊँगा। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस चाहिए ऑब्जेक्टिव का, तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए एक करके देखते हैं कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए DSC 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अर्थात कि नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा किसने दी। तो यहाँ देखिए जो आंसर है उसको मैंने रेड इंक से हाईलाइट किए हुए है ताकि आप लोगों को आसानी से याद रह सके। इसका आंसर क्या है? विल्सन, है ना, वुड्रो विल्सन। कहने का मतलब ये है कि नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा जो है वह वुड्रो विल्सन ने दी थी। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि नई विश्व व्यवस्था की अवधारणा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद दिया गया था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध से जब पूरा विश्व त्राही था तो उसके बाद शांति व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए वुड्रो विल्सन ने ये नया कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर डिस्क्राइब नन अलाइन मूवमेंट एज एन इंटरनेशनल हॉक्स, अर्थात कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया था, है ना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कर्नल गद्दाफी ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये बेसिकली 1961 में बेलग्रेड का जो पहला सम्मेलन हुआ था तो उसके दौरान इसकी स्थापना एक तरीके से की गई थी। और यहाँ पे बता दें कि इसमें भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी बहुत बड़ी इसमें भूमिका थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसी के दौरान अमेरिका और रूस से अलग कुछ देशों ने मिल करके अपना गुट बनाया था जिसको गुट निरपेक्ष बोला गया था। मतलब कि ना हम अमेरिका के गुट में रहेंगे ना रूस के गुट में रहेंगे, हम इन दोनों गुटों से बिल्कुल निरपेक्ष रहेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा था गुट निरपेक्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इराक इनवाडेड कुवैत, अर्थात कि इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया। तो इराक ने कुवैत पर जो है 2 अगस्त 1990 को आक्रमण किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर 8th नन अलाइनमेंट समिट टुक प्लेस, अर्थात कि 8वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 8वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हरारे में हुआ था। थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लें आप लोग कि ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है इसका जो हर बार का एक डाटा आप लोग गूगल से सर्च कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें 8वां दिया है, हो सकता है आप लोगों को 10वां पूछ दे, 15वां पूछ दे, 5वां पूछ दे, तो उसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आज हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं आप लोगों को, इसके लिए मुझे खेद है, लेकिन आप लोग सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन को जरूर एक बार मेमोराइज कर लें, क्योंकि कोई भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूएनओ वाज फाउंडेड, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्ड वार वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, अर्थात कि शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो बेसिकली शीत युद्ध की शुरुआत तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही माना जाने लगा था, है ना। लेकिन इसका कोई अप्रोप्रिएट एक डेट या तारीख तय करना मुश्किल था कि शीत युद्ध की शुरुआत किस तारीख से हुई। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं 1947 में ऐसा हुआ जिससे लगा कि अमेरिका और रूस दोनों बिल्कुल अलग अलग पूरे विश्व को अपने अपने खेमे में शामिल करना चाह रहे हैं और वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसका आंसर 1947 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। अब कौन कौन है इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, और अगर या अस्थायी सदस्य भी देख लीजिए। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं और अस्थायी सदस्य 5 होते हैं, है ना। परमानेंट
और टेम्पररी, तो टेम्पररी 10 हैं और परमानेंट 5 हैं। दोनों का आप लोग थोड़ा सा इस बार का वो डाटा देख लीजिएगा। मतलब जो अस्थाई सदस्य हैं वो तो नहीं बदलता है, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और अस्थाई आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीका यूनियन अर्थात कि अफ्रीकन यूनियन है ना, अर्थात AU में मतलब जो है OAU, यहाँ पे D टाइप हो गया है, ध्यान रखें, थोड़ा सा गलती हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन अर्थात कि OAU वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, अर्थात अफ्रीकी संगठन OAU की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अफ्रीकी संगठन OAU की स्थापना 25 मई 1963 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ ओपेक, अर्थात कि वर्तमान में कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो वर्तमान में ओपेक के जो सदस्य देश हैं वो 14 है ना। ये तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर, अर्थात कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई किस वर्ष में, है ना, तो 1961 में। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ए पर चार्टर, अर्थात कि चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने उद्देश्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अकॉर्डिंग उसका 6 मुख्य उद्देश्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द गल्फ वार वाज अबेंडन्ड, अर्थात कि खाड़ी युद्ध कब छेड़ा गया था? तो खाड़ी युद्ध जो है वो 2 अगस्त 1990 से लेकर के 18 फरवरी 1991 ईस्वी के बीच चला था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, अर्थात कि बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। ये अभी आप लोगों ने जो DSC 3 का एग्ज़ाम दिया उसमें भी यह क्वेश्चन शायद पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द रशियन रेवोल्यूशन हैपेंड, अर्थात रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, और उस समय वहाँ का जो जार था, मतलब जार मतलब रूस के शासक को जार कहा जाता था, वो जार निकोलस द्वितीय था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री इज रिटन बाय, अर्थात कि द कोल्ड वार एज ए हिस्ट्री नामक किताब किन्होंने लिखा है? तो इस किताब को लिखने वाले हैं बाय लुइस हॉल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को, अर्थात कि सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन कब हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था वो जून 1945 ईस्वी में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके इस बार के एग्जाम्स में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देख लें। अब अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ ध्यान रखें कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को लिखना होता है, 5-5 नंबर का 4 रहेगा, उसमें से 2 लिखना होगा। तो यहाँ देखिए इस बार का जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहला है कोल्ड वार, अर्थात कि शीत युद्ध। दूसरा है कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, अर्थात संचार क्रांति। तीसरा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कि तेल की राजनीति। चौथा है वार्सा पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वार्सा पैक्ट। पाँचवा है प्रिंसिपल ऑफ यूएनओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। और छठा है OAU, अर्थात कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, अफ्रीकी एकता संघ, इसके बारे में भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग। फिर है ओपेक और नाटो। तो ये जो ओपेक, नाटो, अफ्रीकी एकता संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, वार्सा समझौता, तेल की राजनीति, संचार क्रांति, इस सबको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आधा पेज में मतलब जो है, तो इसको अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। अब अगर हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन, वो है लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस होता है बच्चों का, तो इसलिए इसको आप लोग देखें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द फेमिनिस्ट मूवमेंट, अर्थात डिस्क्राइब, अर्थात कि नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें, है ना। इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द वुमेन मूवमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड, अर्थात कि वर्तमान विश्व में नारी आंदोलन का वर्णन करें। तो दोनों में से जो भी क्वेश्चन रहे लगभग एक ही जैसा उसका आंसर होगा। पहला में थोड़ा सा ये होगा कि आप नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, उसके बारे में थोड़ा व्याख्या कीजिए,
और पुनः आप वर्तमान विश्व नारी आंदोलन का भी वर्णन उसमें करना ही होगा। तो इसको अच्छे से तैयार कर लें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वार, अर्थात शीत युद्ध के विकास का वर्णन करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द रीजन ऑफ द गल्फ वार, अर्थात कि खाड़ी युद्ध के कारणों का वर्णन करें, अथवा डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार, अर्थात कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करें। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि उल्टा हो गया है कि ये जो दूसरा नंबर का ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द कोल्ड वार और अथवा में ये जो है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार, ये दोनों एक जगह होगा, है ना। मतलब ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। ये एक अलग क्वेश्चन है खाड़ी युद्ध का, उसको अच्छे से आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेल्यूर ऑफ यूएनओ डिस्कस, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता की क्या कारण थी, वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द लिबरलाइजेशन डिस्कस, अर्थात कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम नाटो, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स, अर्थात कि नाटो से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूएनओ, अर्थात कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इराक इन गल्फ वार, अर्थात कि खाड़ी युद्ध में इराक की भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैरियर डेवलपमेंट्स ऑफ अफ्रीका, अर्थात कि अफ्रीका की विकास में अवरोधक कारकों का वर्णन करें। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मीन्स, हाउ टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, अर्थात कि आधुनिकीकरण या तकनीकी प्रगति से क्या तात्पर्य है, आधुनिक विश्व में तकनीक का विस्तार किस प्रकार हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लें तो मुझे उम्मीद है कि चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आए। और इसी के साथ आज का यह वीडियो मैं यहीं पे लास्ट करता हूँ। जय हिंद।